जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, मेरे पास आज भी शब्द नहीं है कि मैं अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा का वर्णन आप लोगों के सामने कर पाऊं, क्योंकि ईश्वर जो दिखा रहे हैं वो अद्भुत है, अलौकिक है। और परमात्मा ने, ईश्वर ने ब्रह्मांड का वो नियम भी तोड़ दिया जो कभी टूट नहीं सकता था। अब मैं ऐसे संदर्भ में क्या कहूं? कल से पहले तक मैं जिस यात्रा को अंतिम पड़ाव मानता था, 2005 में जो अनुभव हुआ था, जब भीतर एक प्रश्न था, हे ईश्वर, मैं जानना चाहता हूं मेरी ये आध्यात्मिक यात्रा कहां तक की है। और तब ईश्वर ने जो मुझे दिखाया था वही अपने आप में बहुत श्रेष्ठ था। उसके संदर्भ में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मैं ध्यान की गहराइयों में गया, मैंने एक यात्रा की, एस्ट्रल ट्रैवल किया, और एक स्थान पर पहुंचकर मुझे रोक दिया गया कि इससे आगे जाने की इजाजत किसी को नहीं है। वो स्थान था जिसके आगे कोई नहीं जा सकता। वो सूक्ष्म वतन है जहां केवल और केवल निगाहें ही जा सकती हैं, और केवल 2 निगाहें वहां तक जाती हैं, एक महादेव की और एक भगवान विष्णु की। इसीलिए भगवान विष्णु क्षीर सागर में उसी सूक्ष्म वतन का ध्यान करते हैं, उस शिवलिंग का ध्यान करते हैं, और महादेव भी ध्यान करते हैं तो उसी सूक्ष्म वतन का करते हैं। वहां तक केवल निगाहें ही जा सकती हैं। और 2005 में तो मैंने भी वो प्रत्यक्ष अनुभव किया था जहां कहा गया था कि इसके आगे जाने की इजाजत किसी को नहीं है। लेकिन यदि वही नियम ईश्वर इस धरा पर हम मनुष्यों की भलाई के लिए तोड़ दे, तो बताइए इससे बड़ा ईश्वर के दयालु होने का प्रमाण और क्या हो सकता है। जो नियम कभी टूटा नहीं, ना टूट सकता था, अगर वो नियम भी तोड़ दिया गया तो आप समझ सकते हैं ईश्वर इस समय हम पर कितनी बड़ी कृपा करना चाहते हैं। जिस सूक्ष्म वतन पर निगाहें ही जाना अपने आप में दुर्लभ है, आज तक कोई वहां तक नहीं पहुंच पाया। बहुत बिरले होते हैं जो वहां तक पहुंचने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन जानते हैं उसके भीतर की यात्रा, अनंत की यात्रा, सारे लोक की यात्रा, ब्रह्मांड के सारे रहस्य
हर चीज यदि ईश्वर उस यात्रा में दिखा दे जिस यात्रा को आज तक कोई नहीं कर पाया, तो इस यात्रा के संदर्भ में, इस अनुभव के संदर्भ में मैं आपसे क्या कहूं। आज ईश्वर ने इस ब्रह्मांड का वो नियम भी तोड़ दिया जो नियम कभी टूट नहीं सकता था। ये ईश्वर का इतना बड़ा आशीर्वाद है हम मनुष्यों पर कि जिसके लिए हम जितनी कृतज्ञता प्रकट करें उतनी ही कम है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप लोगों में से बहुत लोग इस पर विश्वास करेंगे, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो इन चीजों पर विश्वास नहीं करेंगे। ये बात मैं जानता हूं। लेकिन ईश्वर कल्याण तो हम सबका करना चाहते हैं। इसीलिए इस अनुभव के संदर्भ में मैं आपको अब जो बता रहा हूं, बड़े धैर्य से और ध्यान से समझिए इस पूरी प्रक्रिया को कि इस यात्रा को आप कैसे समझेंगे। सनातनियों, जैसे हम वार्तालाप करते हैं इस भौतिक संसार में, आप किसी से मिलते हैं, वो व्यक्ति आपके सामने है, आप उससे चर्चा करते हैं, आपका उसके साथ एक संवाद होता है। यही हमारे मिलने की प्रक्रिया है। समय बदला, हमारे बीच में अगर दूरी होने लगे, मान लीजिए एक व्यक्ति यहां है और दूसरा किसी और शहर में है, तो फिर हमने संवाद का एक और नया तरीका ढूंढा और वो था पत्र लेखन का या भौतिक संदेश का। यानी कि आप किसी के द्वारा कोई संदेश मौखिक तौर पर आप वहां तक पहुंचाते हैं, और अगर लिपि का आविष्कार हुआ तो हम भौतिक स्तर पर लिखित में वो संदेश वहां तक पहुंचाते हैं। ये एक दूसरी व्यवस्था थी। यहां पर आपका संवाद उससे हो तो रहा है, लेकिन उसके बीच में एक प्रक्रिया भी है जिसे कोई और पूरी कर रहा है। उसके बाद हमने इसके आगे की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया कि एक व्यक्ति जो आपका संदेश लेकर जा रहा है, लिखित संदेश लेकर जा रहा है, उसको पहुंचने में भी एक वक्त लग रहा है। तो आपने एक ऐसे साधन का आविष्कार किया जहां कोई व्यक्ति ना होकर के अगर कोई ऐसे साधन से संदेश पहुंचा दिया जाए जो तत्काल वहां पहुंच सके, तो हमने तार का माध्यम यूज किया, टेलीग्राम जिसे आप जानते होंगे। उसके बाद हमने और इस भौतिक संसार को समझा, तो हमने प्रकाश को समझा, प्रकाश की गति को समझा, और प्रकाश की गति की अधिकतम सीमा भी आपको पता है कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की है। अब हमने जब इस विज्ञान को समझा, इस भौतिक के विज्ञान को समझा, तो अब हमने इसी का प्रयोग किया अपने संवाद को करने के लिए। एक व्यक्ति है जो यहां से कुछ संवाद कर रहा है एक यंत्र के माध्यम से। वो यंत्र उस संवाद को
तरंगों के माध्यम से उसे प्रेषित कर रहा है। और चूंकि तरंगों की गति बहुत तेज होती है इस भौतिक संसार के अंदर, उससे अधिक गति किसी और की होती ही नहीं है, तो वो आपका संवाद तरंगों के माध्यम से किसी दूसरे यंत्र तक पहुंचता है। दूसरे यंत्र पर उस संवाद को ऊर्जाओं से वापस से भौतिक स्तर पर परिवर्तित किया जाता है और वही संवाद आप समझ पाते हैं। इसे आप आधुनिक विज्ञान के अंदर फैक्स कहते हैं। उसके बाद हमारी जिज्ञासा और बढ़ी। हमने सोचा, हम जो संवाद करते हैं ये अगर तत्काल हो तो कैसे हो, जहां हम एक दूसरे को देख भी सके। तो हमने फिर एक यंत्र का आविष्कार किया, जहां आप हैं और एक दूसरा व्यक्ति है। दोनों अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में बहुत लंबी दूरी है। और यहां आप फिर दो यंत्रों का प्रयोग करते हैं। एक यंत्र आपके पास है, दूसरा यंत्र उस व्यक्ति के पास है। आप वीडियो कॉल करते हैं। उस यंत्र के द्वारा आपका संदेश, आपका चित्र, आपकी लाइव मूवमेंट प्रकाश में कन्वर्ट होती है, तरंगों के माध्यम से संचार करती है। और चूंकि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो आप उस गति से उस संवाद को दूसरे पक्ष तक पहुंचा देते हैं। वहां वो यंत्र उस ऊर्जा को पुनः भौतिक स्तर पर चित्र में परिवर्तित करता है और आप लाइव संवाद करते हैं। ये बात मैंने आपको क्यों बताई? ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि जब आप लाइव किसी से फोन पर वीडियो कॉल करते हैं, बात करते हैं, तब आपके मन में यह संदेह क्यों नहीं आता कि जो मैं देख रहा हूं ये मेरा भ्रम तो नहीं है? आपने कभी ऐसा नहीं किया। आप जो वीडियो कॉल कर रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, आपने कभी उस पर संदेह किया ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक प्रक्रिया के तहत हो रहा है। तो आपने कभी उस लाइव को ऐसा क्यों नहीं कहा, अरे तो पहले से रिकॉर्डेड होगा, हमें क्या पता कि वो व्यक्ति जो कह रहा है वो यही है? क्योंकि आप जो संवाद करते हैं वो संवाद आपको तत्काल उत्तर के रूप में प्राप्त भी होता है और आप उस तकनीकी पर भरोसा भी करते हैं। लेकिन मान लीजिए इसके आगे के दृश्य को हम देखना चाहें, तब हम क्या करेंगे? आप चाहते हैं कि यात्रा आपकी और बड़ी हो, तब आपके सामने एक लिमिटेशन है कि आप प्रकाश की गति से ज्यादा तेज यात्रा नहीं कर सकते। अभी तक हमने केवल और केवल अपने संवादों को भेजने की एक अधिकतम सीमा का उपयोग किया है। लेकिन यही यात्रा यदि आपको भौतिक शरीर की करनी हो तो, यानी आप यदि पैदल जाते हैं तो एक समय लगता है, फिर एक साधन का प्रयोग करते हैं, साइकिल का, समय और कम लगता है। आप कार का प्रयोग करते हैं, समय और कम लगता है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी ये जो बीच की बाधाएं हैं ये भी समाप्त हो जाएं। अब आप हवाई यात्रा कर रहे हैं। अब आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि इस हवाई जहाज को आसमान में तो उड़ना आता ही है, क्यों ना इसे और तेज उड़ाएं और अंतरिक्ष में ले जाएं? क्योंकि आप जानते हैं कि बीच में एक ओजोन परत आएगी। उस परत से जैसे ही पार जाने की आप कोशिश करेंगे, हवाई जहाज
जलकर राख हो जाएगा। ये बाधा आपके सामने है। लेकिन आपकी यात्रा तो आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप इस धरती से बाहर भी जाना चाहते हैं। जब आप इस धरती से बाहर जाना चाहते हैं तो आप बाहर के वातावरण का पहले अध्ययन करते हैं। आप पहले बाहर जाने का प्रयास करते हैं या पहले वातावरण का अध्ययन करते हैं? जरा विचार कीजिए। आप पहले वातावरण का अध्ययन करते हैं और उस अध्ययन के पीछे आपके भौतिक के सिद्धांत होते हैं। उन भौतिक के सिद्धांतों के आधार पर आप उस परिस्थिति का अध्ययन करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, यंत्र का प्रयोग करते हैं और अब आप इस धरती से बाहर की यात्रा करने में सक्षम हैं। अब आप एक साइंस को अपने जीवन में अपनाते हैं जिसे हम रॉकेट साइंस कहते हैं। अब आप रॉकेट में बैठ करके, स्पेस सूट पहन करके अब आप अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं। आपको भारहीनता का भी अनुभव हो रहा है। अब इस यात्रा के अंदर आपको जो जो संसाधन चाहिए वो आपके लिए आवश्यक है। तो क्या कोई वैज्ञानिक आप कहें कि मुझे अंतरिक्ष की यात्रा करनी है, तो क्या वो किसी नियम को बाईपास कर सकते हैं? उन्हें हर वो साधन चाहिए जो उस अंतरिक्ष यात्रा के लिए आवश्यक है और उसके साथ ही आपको एक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि आप उस यात्रा को कर सके। उस यात्रा में आने वाली जो तकलीफें हैं, आप उसको कैसे समझेंगे, उसका कैसे मुकाबला करेंगे, ये भी आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन ये यात्रा तो आपकी अधिकतम 2000-3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है। इससे अधिक तो आप नहीं कर सकते। तो ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि मैं और दूर की यात्रा करूं, तब आप क्या करेंगे? मान लीजिए आप ध्रुव तारे की यात्रा करना चाहते हैं, आपकी जिज्ञासा है, लेकिन ध्रुव तारा तो आपसे 434 प्रकाश वर्ष दूर है और अभी तक तो हमने वो तकनीक भी हासिल नहीं की है कि जहां हम प्रकाश की गति से यात्रा कर सकें। आज हमारी जो गति है वो 3-4 हजार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी और प्रकाश की गति तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की है। और मान लीजिए 10, 20, 50 वर्ष के पश्चात आप उस यात्रा को करने में सक्षम हो गए जहां आप 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार को प्राप्त कर लेंगे भौतिक के इस नियम के आधार पर। तब भी आप अगर यात्रा आरंभ करेंगे तो आपको ध्रुव तारे तक पहुंचने में 434 वर्ष का समय लगेगा, जो आपके लिए संभव नहीं है। क्योंकि आप वर्तमान के जितने भी भौतिक के नियम हैं, अगर इन सब नियमों को आप लगा लेंगे तो भी आप 80 प्रकाश वर्ष से ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। क्योंकि एक व्यक्ति को 20 साल की उम्र में अगर आप प्रशिक्षित कर देंगे और 80 साल की उम्र तक यदि मान लीजिए वो सक्षम है कार्य करने के लिए, तो भी आप प्रकाश की गति से एक जीवन के अंदर केवल 60 प्रकाश वर्ष दूर जा पाएंगे। तो 434 प्रकाश वर्ष दूर ध्रुव तारा, वहां तक तो आप इस जीवन में कभी पहुंच नहीं पाएंगे। आप क्या, कोई भी मानव नहीं पहुंच पाएगा। तो अब आपके भौतिक के नियमों की सीमा आपको जवाब दे देती है कि इससे ज्यादा आप कुछ और कर नहीं सकते। लेकिन यदि आपकी यात्रा इससे भी आगे की करने की हो, तब आप क्या करेंगे? यहां से जहां भौतिक के सारे नियम
अपनी चरम सीमा के पास जाकर समाप्त हो जाते हैं। जैसे भौतिक के नियम के अंदर सबसे तेज गति प्रकाश की है और जिसकी सीमा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, उसके आगे की गति जब हम प्राप्त ही नहीं कर सकते तो आप सोचिए आगे की यात्रा आप करेंगे कैसे। तो आपके मन में अगर विचार आ रहा है अरे यात्रा होती है भीतर की तो फिजिकल होनी चाहिए, तो आपको उत्तर मिल गया होगा कि वहां ये नियम लागू ही नहीं हो सकता। तो अब ऐसे में वो यात्रा होगी कैसे? यात्रा भी करनी है तो यात्रा होगी कैसे? तब यहां से एक सूत्र का जन्म होता है जिसे कहते हैं आध्यात्म। अर्थात जहां विज्ञान के भौतिक के नियम समाप्त हो जाते हैं, वहां से जो अगला नियम लागू होता है उसे कहते हैं आध्यात्म। इसे आध्यात्म क्यों कहा गया? क्योंकि आत्मा का ये अध्ययन है। एक प्रश्न मन में आया लोगों के, हम इंसानों के, कि ये आत्मा आती कहां से है? आत्मा तो कहीं और से आती है। तो जब कहीं और से आती है तो इतना जल्दी इस धरती पर पहुंच कैसे जाती है? और इस धरती से जब हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो ये आत्मा किसी और लोक में पहुंच कैसे जाती है? उसकी दूरी कितनी है? इसका मतलब आपकी आत्मा की जो यात्रा की गति है वो भौतिक के नियमों से बहुत अलग है। और जानते हैं, इसे ही कहते हैं ईश्वरीय दुनिया, जिसे आज का विज्ञान क्वांटम जगत कहता है। इस ईश्वरीय दुनिया के अंदर ना दूरी मायने रखती है, ना गति मायने रखती है। यहां सब कुछ अनलिमिटेड है, लेकिन नियमों के तहत है। ऐसे में जब आपकी यात्रा आरंभ होती है तो एक प्रश्न आता है कि यात्रा होगी कैसे? क्योंकि आपका शरीर तो भौतिक है और इस भौतिक शरीर की एक सीमा है। और ईश्वरीय विधान के अंदर जो अनंत ब्रह्मांड है ये तो बहुत दूर तक फैला है। जहां इसके एक छोर से दूसरे छोर जाने में ही कई करोड़ वर्ष लग जाएंगे, तो आपके मनुष्य जीवन में तो ये संभव नहीं है। ऐसे में उस आत्मा की ही ताकत का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यंत्र भी चाहिए। यंत्र कैसे प्रयोग करेंगे? तो आपके भीतर जो सबसे तेज गति से काम करता है वो है आपका मन। मन की गति बहुत तेज होती है, यानी वाहन के रूप में, यंत्र के रूप में इसे काम लिया जा सकता है। लेकिन मन पर सवार होना ये तो कोई साधारण बात नहीं है। ऐसे में इस मन का भी एक विभाजन करना होता है स्वयं के भीतर, जहां मन और आपके मन की शक्ति ये दोनों पृथक होती है। आप कहेंगे ये कैसे संभव है? तो इस बात को ऐसे समझिए, जैसे जल और जल के भीतर समाई हुई उसकी शक्ति, जैसे विद्युत के रूप में हम जल से अलग करते हैं, अर्थात जल से प्रकट करते हैं। वायु की गति एक निश्चित है, लेकिन वायु के भीतर भी एक गति है जिसे हम ऊर्जा के रूप में, लाइट के रूप में परिवर्तित करते हैं। और तीसरा है प्रकाश की किरण। चूंकि प्रकाश इस ब्रह्मांड का पहला तत्व है, इसीलिए उसकी प्रकाश की गति भी वही होती है और उसके द्वारा उत्पन्न विद्युत की भी गति वही होती है। लेकिन जल की गति, आप सुनामी देखते हैं,
इतने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो जल की एक गति है, वो बहुत ज्यादा नहीं है, 200, 500, 1000 किलोमीटर हो सकती है प्रति घंटे की रफ्तार, लेकिन उसी वायु से उत्पन्न ऊर्जा, उसकी गति वही 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की हो सकती है। तो जैसे हम जल से उसकी ऊर्जा को पृथक करके अपने लिए काम ले सकते हैं, बार बार ले सकते हैं। जल से विद्युत बनाने के बाद जल कोई दूषित नहीं होता है। हवा से विद्युत बनाने के बाद हवा दूषित नहीं होती है, कमजोर नहीं हो जाती है कि अरे इस हवा से तो विद्युत बना ली गई है, अभी हवा तो कमजोर हो गई है, इसकी ताकत निकल गई है इसकी, ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से आपका मन भी पृथक होता है, जहां मन की अवस्था पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन की शक्ति, उसे आप अलग कर लेते हैं। और इसीलिए जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपका मन सबसे पहले स्थिर होता है। जब आपका मन स्थिर होता है तब आप उस मन की शक्ति को मन से अलग करते हैं। उस मन की शक्ति के अलग होने पर आपका जो आत्म तत्व है, जिसे आप अपना सूक्ष्म शरीर कहते हैं, एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, ये आपकी एस्ट्रल बॉडी उस मन के उस शक्ति पर सवार होती है। और अब आपका यंत्र भी तैयार है और आप भी तैयार हैं उस यात्रा के लिए, जिस यात्रा को आप करना चाहते हैं और भौतिक की सीमा के परे जो है उसके लिए करना चाहते हैं। और इसके लिए, चूंकि इस यात्रा के लिए भी आपको स्वयं को तैयार करना होता है, क्योंकि इस यात्रा के अंदर भी बहुत सारे नियम होते हैं। और इसीलिए एक व्यक्ति आध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए अपने आप को तैयार करता है इस यात्रा के लिए। जो स्वयं को अपनी इस यात्रा के लिए तैयार करता है, जब ये अवस्था उसे प्राप्त होती है, तब यहां से ये ईश्वर की ही कृपा है कि ईश्वर ही आपको तैयार करेंगे और ईश्वर ही आपको यात्रा कराएंगे। ये आप स्वयं अपने बलबूते नहीं कर सकते। और जब ईश्वर की कृपा होती है तब आप उस मन की शक्ति पर सवार होकर, जिसे हम अचेतन मन कहते हैं, उस पर सवार होकर आपकी एस्ट्रल बॉडी अर्थात आपकी आत्मा, आपकी आत्मशक्ति, आपकी चेतना अब उस यात्रा को करती है। और ये यात्रा ठीक उसी तरह की यात्रा है जैसी यात्राएं हम बाहर की करते हैं। इस यात्रा के अंदर जब आप जाते हैं तो आप ठीक वैसा ही अनुभव करते हैं जैसा उस यात्रा के दौरान जो जो आपके सामने आएगा, आप वैसा ही महसूस करेंगे। आपको सब कुछ समझ भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपके साथ जो तत्व इस समय पर यात्रा कर रहे हैं वो तत्व पूर्ण रूप से शुद्ध है। और इसीलिए आपकी बुद्धि, आपका मन, हर चीज उस पवित्र अवस्था में होती है जहां संदेह कुछ होता ही नहीं है। और उस यात्रा के दौरान ईश्वर आपको कहां कहां ले जाकर अपनी यात्रा कराएंगे, ये तो स्वयं ईश्वर ही जानते हैं। और इस यात्रा को करने के पश्चात आपके भीतर वो अनुभव प्रकट होता है जिस अनुभव को आपने लिया है, कोई और नहीं ले रहा है।
और इस अवस्था में जो पहुंचते हैं, जब वो अपनी वाणी के माध्यम से वो बात कहते हैं, तो ये बात हर किसी को समझ में आती भी नहीं है। और इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, मैं कहूं आखन देखी, तुम कहो कागज देखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हुए रे। तो जो मैंने देखा है वो मैं देख करके कह रहा हूं, और अगर किसी ने देखा है तो उसके विचार और मेरे विचार में भिन्नता हो ही नहीं सकती। लेकिन जो बिना देखे बात कर रहा है, वो जो कहेगा उसमें और जो मैं देख कर कह रहा हूं उसमें भिन्नता जरूर होगी, क्योंकि मैं आंखों देखी कह रहा हूं और आप कागज को पढ़ करके फिर कह रहे हैं। इसलिए जो दिखाया गया है उसको देख लेने के पश्चात इस संसार का ही नहीं, इस ब्रह्मांड का, ईश्वर का कोई ऐसा रहस्य नहीं जो अब जानना शेष हो। आज की अनुभूति भी बहुत ही श्रेष्ठ है। आज की यात्रा कल की यात्रा से बहुत अलग की यात्रा है। कल जिस तत्व की यात्रा थी और आज जिस तत्व की यात्रा थी, वो एक साथ कैसे पूर्ण होते हैं, ये वो यात्रा है जिसके संदर्भ में मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, अगर वो मुझे इजाजत देंगे तो मैं इस पूरी यात्रा का वर्णन आप लोगों के सामने जरूर करूंगा। लेकिन जो कुछ ईश्वर ने दिखाया है उसको देख लेने के पश्चात कुछ और देखना शेष ही नहीं है। इसीलिए सनातनियों, धर्म के रास्ते पर जब हम चलते हैं तो पहली घटना जब घटित होती है वो यही होती है कि आप अपने भीतर की यात्रा करते हैं। और भीतर की यात्रा जिस संसाधनों से की जाती है और जैसा भीतरी जगत है वो उसके आधार पर होती है। इसी तरह से भीतर की यात्रा के लिए आपके तत्वों का समायोजन और आपके मन की शक्ति का प्रयोग, ये ईश्वर की कृपा से जब उस स्थिति में आती है जहां से आप उस यात्रा को कर सके, तब ये यात्रा आरंभ होती है। इसीलिए जो कुछ देखा है उसके संदर्भ में कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड का ऐसा कोई नियम, कोई रहस्य नहीं जो ईश्वर ने स्पष्ट ना किया हो। इसलिए आगे की यात्रा आध्यात्म की यात्रा है। जो कुछ मैंने अनुभव किया है इस यात्रा को आप लोग भी करें, आप भी उस धर्म के रास्ते पर चलें, आपको भी वो दिव्यता प्राप्त हो, आपका भी जीवन का कल्याण हो। इसी उद्देश्य के साथ मैं आपके इस आध्यात्मिक सफर के अंदर आपके साथ सदा रहूंगा। केवल आपके मन की पवित्र भावना ही इसके लिए एक अनिवार्य योग्यता है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखते हैं वो भी और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं वो भी, इन दोनों के बीच का अंतर मैंने आज आपको स्पष्ट किया है कि इन दोनों की सीमाएं कहां तक है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न और आता है। हो सकता है कि आप ये कहें, ये तो आपकी कल्पना भी तो हो सकती है, निस्संदेह कह सकते हैं, लेकिन वैसे तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि ये यात्रा के पीछे
किस तरह के सिद्धांत काम करते हैं, उनके बिना यात्रा नहीं होती है। लेकिन एक बात और आपको बताता हूं कि कल्पना क्या होती है और अनुभव क्या होता है। जब आप मोबाइल के अंदर कोई पिक्चर देखते हैं, कोई स्क्रीन देखते हैं, तो वो पहले से आपके उस मोबाइल में डाउनलोड है। आप उसको देखते हैं, ऑलरेडी आपके मोबाइल में वो एग्जिस्ट करती है। इसी तरीके से आप जो कुछ देखते हैं संसार के अंदर, वो पहले से अगर आपके भीतर है और अगर आप उसी से संबंधित किसी अनुभव को प्राप्त कर रहे हैं, आंख बंद करके बैठे हैं, देख रहे हैं, कुछ दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य जो आप देख रहे हैं ये अलग विषय है। ये आप उन चित्रों को देख रहे हैं, ये यात्रा नहीं है। यात्रा वो होती है जब आप इस देह से बाहर निकलते हैं, और जब आप इस देह से बाहर निकलते हैं, बाहर जाकर के जब यात्रा करके पुनः लौटते हैं, तब इस पूरी यात्रा के अंदर आपकी देह और आपकी चेतना दोनों के बीच में लगातार एक संपर्क रहता है। आपको उस यात्रा का भी अनुभव होता है और आपको अपनी देह का भी ध्यान होता है, और ये जो दोनों आपस में जुड़े होते हैं, ये जिस चीज से जुड़े होते हैं उसे सिल्वर कोड कहते हैं। इसीलिए आप अनंत की यात्रा करके पुनः सफलतापूर्वक इस शरीर के अंदर लौट आते हैं, और ये तब संभव होता है जब आप इस आध्यात्म की गहराई को समझ पाएंगे। और इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने जितने भी रहस्य की बातें की हैं, ब्रह्मांड की बात की है, ईश्वर की बात की है, ये सब उनकी अपने भीतर की यात्राओं का वर्णन है। ये कोई कल्पनाएं नहीं हैं, ये उनके इस विज्ञान के द्वारा, इस आध्यात्म के द्वारा ईश्वर की कृपा से की गई वो यात्राएं हैं जो उन्होंने स्वयं की है। इसीलिए सनातनियों, अभी तो इस आध्यात्म की यात्रा का एक बहुत छोटा सा पहलू मैंने आपके सामने रखा है। इस पूरी यात्रा के अंदर कहां से मैंने क्या क्या देखा, किस तरह से देखा, सारे त्रिदेवों की रचना, देवलोक, हर चीज मैं देख चुका हूं। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ और देखना शेष है। ये ईश्वर ने अपना परिचय दिया है इस धरती पर कि वो ईश्वर कितना सर्वशक्तिमान है, और हमारे बीच में जो ईश्वर को लेकर के एक भ्रम है, संशय है, उसको मैं मिटा करके आपको धर्म के रास्ते से जोड़ पाऊं, बस यही कार्य मुझे करना है। और इसीलिए ईश्वर ने धर्म ध्वजा मेरे हाथों में सौंपी है कि इस धर्म ध्वजा को आपने थामना है, और इस धर्म ध्वजा के नीचे जो सनातनी आना चाहे उनका खुले दिल से आह्वान है। हमें इस आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण करना है, और उसी तरह करना है जैसी हमें ईश्वर करवाना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का वीडियो लंबा जरूर है, लेकिन आपके विश्वास को दृढ़ करने के लिए आपको ये सब कुछ बताना आवश्यक है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।